नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशभर में सबसे महंगी दवाइयां कम से कम लागत पर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। श्री मोदी देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के ट्वीट का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता क्षेत्र में किए गए इस बड़े उपाय से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली में कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई एक बैठक में जन औषधि केंद्र के संबंध में निर्णय लिया गया। इनमें 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और अन्य 1000 केंद्र दिसंबर तक खोले जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां मिल सकेंगी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ये दिन भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें इस बात पर विचार करने का अवसर भी देता है कि हम जो भोजन करते हैं वह मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है खाद्य मानक जीवन सुरक्षित बनाते हैं। देश में दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने वर्ष 2023-2024 की मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत अरहर, उड़द और मसूर पर लगी 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हाल ही में 2 जून को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी ताकि जमाखोरी और अनैतिक व्यापार गतिविधियों को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। डाक से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए 22 जून को पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर, अजमेर और जोधपुर कार्यालयों में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता विभिन्न डाक सेवाओं, डाक जीवन बीमा और विदेश डाक सेवा से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में उपभोक्ता 15 जून तक अपनी शिकायत भेज सकेंगे। जयपुर क्षेत्र की शिकायतें मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल को भेजी जा सकेंगी। जयपुर क्षेत्र में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर और झुंझुनू शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 से पहले आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज सवाईमाधोपुर के कोसाली गांव में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों को योग और विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित आमजन शामिल हुए। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के बालिता में कल सीवरेज सफाई कार्य के दौरान 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई। निगम की रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे 25 फीट की गहराई से मजदूरों को बाहर निकाला। इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सभी संकायों और उससे जुड़े कॉलेजों के विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न कोर्स में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एडमिशन होंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 जून रखी गई है। वहीं 100 रूपये विलंब शुल्क के साथ 17 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।